स्पाइना बाइफिडा ये क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या इसका इलाज है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइना बाइफिडा ये क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या इसका इलाज है कि नहीं है, इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना मतलब स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, बाइफिडा मतलब दो पार्ट में बट जाता है। जब बच्चे के रीढ़ की हड्डी दो पार्ट में बट जाता है तो वही होता है स्पाइना बाइफिडा। कभी कभी सिर्फ स्पेस होता है, कभी कभी कुछ पार्ट्स निकलते हैं, कभी कभी फ्लूइड्स निकलता है, कभी कभी उसमें से नर्व्स भी निकल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, स्पाइना बाइफिडा ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। फ्रेंड्स, जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह बनना स्टार्ट होता है। ऊपरी हिस्सा जो थोड़ा मोटा होता है उससे दिमाग, ब्रेन बन जाता है जो थोड़ा मोटा होता है, और निचले हिस्से से उसका स्पाइनल बन जाता है, यानी कि उसके रीढ़ की हड्डी बन जाती है। और रीढ़ की हड्डी में जो होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है जो ब्रेन से लेकर कोक्सिक्स तक यानी टेल बोन नीचे की बोन्स तक होता है, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां तक होता है। उस स्पाइनल कॉर्ड में ढेर सारे नर्व्स होते हैं जो अलग अलग नर्व्स अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए बने हुए होते हैं। बॉडी का सारा पार्ट्स उसी नर्व्स की वजह से फंक्शन करता है। उस नर्व्स को मेम्ब्रेन अच्छे से कवर किया होता है, यानी जो कवरिंग पार्ट होता है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस मेम्ब्रेन के बाद वर्टिब्रे होता है जो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक की तरह बना हुआ होता है, उसको वर्टिब्रे बोलते हैं, जिसके ऊपर होता है मसल्स और उसके ऊपर होता है स्किन। ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। चार टाइप के होते हैं मेनली। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जानेंगे, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ये ओकल्टा में क्या होता है, इसमें वर्टिब्रे में हल्का सा स्पेस होता है, उसके बोन्स में हल्का सा स्पेस होता है, जिसकी वजह से मसल हल्का सा दबा हुआ होता है स्किन के साथ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई है और उसके नर्व्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो इसके वजह से इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इसमें सिर्फ दर्द होता है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। बच्चा अच्छे से सरवाइव कर सकता है, बच्चा सही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 2 है स्पाइना बाइफिडा क्लोज। सो फ्रेंड्स, इसमें स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन सब क्लोज रहता है, उसकी ओपनिंग नहीं हुई होती है। इसमें मसल्स और स्किन नहीं रहता है, गायब रहता है। इसको भी सर्जिकल प्रोसेस से ठीक किया जा सकता है, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब ठीक रहता है। नंबर 3 होता है मेनिंजोसील स्पाइना बाइफिडा। इसमें फ्रेंड क्या होता है कि स्किन और मसल्स गायब होने के साथ साथ इसमें कवरिंग मेम्ब्रेन भी साथ में बाहर निकल जाता है। पीछे ऐसे थैली स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, नर्वस टिश्यू नहीं होते हैं, यानी कि इसमें नर्व्स नहीं रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं हो, स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड रहता है। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। नंबर 4 होता है मायोमेनिंजोसील स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें मेम्ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स भी बाहर निकल जाते हैं। इसका भी इलाज सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि किन कंडीशन में ये स्पाइना बाइफिडा होता है। अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि माँ को ऐसा बच्चा हुआ होगा तो उनको हो सकता है, या फिर वो भी स्पाइना बाइफिडा का शिकार हुई होंगी पहले तो उनको भी हो सकता है, या फिर फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है। जिसका डाइट बहुत पुअर होता है, यानी जिसका डाइट बहुत खराब होता है, खान पान अच्छे से नहीं रहता, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीटमेंट भी नहीं कराता है, उसको फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसके वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्पाइना बाइफिडा से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, उसको जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स की सप्लाई पूरे बॉडी में होती है। बॉडी के अलग अलग पार्ट का फंक्शन नर्व्स के द्वारा होता है। अगर एक भी नर्व्स खराब हो गया तो वो नर्व्स जिस बॉडी पार्ट के लिए बना हुआ होता है तो वो काम करना बंद कर देता है। रीढ़ की हड्डी में होता है, पीछे बैक साइड में होता है, तो बैक साइड से जो नीचे लोअर पार्ट जितना भी बॉडी पार्ट है उसका सारा फंक्शन, यानी बच्चे को पैरालाइज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को सेंसेशन फील नहीं होगा, उसको टच करोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, बच्चे को पोटी और
टॉयलेट का भी कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट अगर फंक्शन करता है, मूवमेंट करता है, तो वो ब्रेन के सिग्नल की वजह से करता है। ब्रेन नर्व्स को सिग्नल देता है और नर्व्स उस बॉडी पार्ट का फंक्शन स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर मच्छर एक हाथ में काटता है तो दूसरे हाथ को पता चल जाता है, यानी ब्रेन मैसेज देता है, सिग्नल देता है, करंट पहुंचाता है नर्व्स को, क्योंकि बिजली के करंट से भी तेज काम करता है बॉडी का नर्व्स। ये कैसे पता चलता है कि बच्चे को स्पाइनल बाइफिडा हो गया है? तो फ्रेंड्स, तीसरे महीने में बच्चे का बॉडी पार्ट बन जाता है अधिकतर, तो तीसरे महीने में ही अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है कि स्पाइनल बाइफिडा बच्चे को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर स्पाइनल बाइफिडा हुआ होता है तो एमटीपी करवा देते हैं, यानी कि अबॉर्शन करवा देते हैं डॉक्टर्स, जिससे आगे चलकर प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, क्योंकि वैसे भी बच्चे का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चे अगर जी भी जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है, अगर वो जी भी जाते हैं तो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा उनका लाइफ टाइम कम होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बस 35 से 40 साल ही वो जिंदा रह पाते हैं। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में अच्छे से केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है और अपना चेकअप भी कराना चाहिए, जिससे पता चल सके कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर से जुड़े रहिए और अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, अच्छे से अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाइए, जिससे आपका बच्चा अच्छा लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप अपना और अपने होने वाले बेबी का खूब अच्छे से केयर करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।